क्या बताइए कि पीएम केयर फंड में आज भी 5 करोड़ से 1000 करोड़ से अधिक रुपया बिना इस्तेमाल का पड़ा हुआ है। तो सूद कमा रहे हो। हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सूद कमाना अपराध है, नरक का भोग होता है। तो अगर सूद कमा रहे हैं उस पैसा से और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं तो नरक जाने के लिए तैयार रहिएगा। वो कितनों पर्ची निकलवाइएगा, नरक जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यही जानना चाहते हैं कि पारदर्शिता भी आप नहीं करते हैं भाई। तो पीएम रिलीफ फंड में आप बताइए किसने पैसा दिया, कितने बिहार के लोगों ने दिया। हम तो बता रहे हैं कि 100 रुपया भी कोई दिया है तो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐ हिंदू धर्म के ठेकेदार अश्विनी चौबे जी, आप तो मंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, जरा वेबसाइट सार्वजनिक करिए। कितने लोगों ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, उस पैसे का कहाँ आपने इस्तेमाल किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक तो कार्यक्रम को चला रहा है, 9 वर्ष में कितना को ठगे, एगो नया कार्यक्रम चलाया, कितना को ठगे। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे यही जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज का ये संवाददाता सम्मेलन में मेरा पूरे तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए फर्जीवाड़ा, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ जो बीमार रहने वाले लोग हैं उनके साथ राजनीतिक अनाचार, और साथ ही साथ माननीय अश्विनी चौबे जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्याही सूख गया है। स्याही कलम का स्याही सूख गया है। ये रोगियों की सहायता के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बिहार की जनता के सामने ये जो ठग अवधि आपका 1 महीना का है, उस अवधि में यह सार्वजनिक करिए कि बिहारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका कारण क्या है। 5 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है, कौन सा गुनाह है, क्यों नहीं आप मान्यता दी आपने। इन तमाम बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना। एक सवाल भी कर रहे हैं कि राज्यपाल को मदद मिली है, कितनी राशि आपने दिया है, उसमें कितना आपको मर्जी करे यह दे दीजिए। कितने सनातनी को दिया, कितने वैष्णव को दिया, कितना सिखाधारी को दिया, कितना त्रिशूलधारी को दिया, कितना मंदिर के महंत को दिया, बजरंगबली की पूजा करने वाले किन लोगों को दिया। लेकिन ये सूची सार्वजनिक करिए बिहार की जनता के सामने कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में कितनी राशि मिली है। आपने माननीय सांसद को भी सीमित कर दिया कि आप इतना ही अनुशंसा कर सकते हैं। कैसे राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं ये। 10 लाख जिसका एक संसदीय क्षेत्र की मोटे तौर पर आबादी होती है, उसमें लोग जाते हैं, क्षेत्र से लोग जुड़े रहते हैं। तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में जो आएगा सबको मिलेगा, जो मापदंड है। लेकिन प्रकांड हिंदू राम 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 करने वाले, ये लोग हनुमान जी करने वाले देंगे कितना बता दिया आपको। एक सवाल का ही जवाब दीजिए। ऐ फर्जी हिंदुओं, बताओ हिंदू धर्म के लोगों को क्यों यह सुविधा से आपने वंचित कर दिया। अब चलिए, अब एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, जय मोदी, ये सब है रोगियों के इलाज के लिए। हम लोग भी रिसर्च किए तो बहुत चीज मालूम हुआ। अब देखिए इसमें क्या है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके बारे में बताया, खर्च कितना किया, कहां खर्च हो रहा था 675 करोड़, आज खर्च हो रहा है 2.42 करोड़। मैंने अटल जी के समय ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, अब मोदी जी के समय तो ये मंत्री से अभिमंत्रित कर दिए, महामृत्युंजय जाप कर दिए कि कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो न आवंटन देंगे न खर्च करेंगे। अब चलिए, अब देखिए बिहार के साथ क्या करता है, क्या क्या फर्जीवाड़ा है भाई। ये अद्भुत है, ये अद्भुत पाखंडी लोग हैं सब। अब बिहारियों के साथ फर्जीवाड़ा कैसे करता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का नियम है कि वैसा व्यक्ति जिसकी मासिक आय 1134 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 1269 रुपया से कम होगा, उसी को मिलेगा। कानून यह बना दिया
कि जिसको 1134 रुपया मासिक आय रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 1269 रुपया, उसी को यह लाभ मिलेगा। तो बिहार में तो प्रति व्यक्ति मासिक आय 4000 रुपया है, तो बिहार के लोगों को तो लाभ नहीं मिलेगा इसका। बिहार के लोगों को लाभ नहीं मिलने का कारण क्या होगा? आपने ऐसी नियमावली बना दी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी हिंदुओं से पूछना चाहते हैं। बिंदु 1 कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसमें माननीय सांसद तो अब बगल में आ गए हैं, अनुशंसा करते हैं ये लोग। अभी बताया, अभी डॉक्टर सुनील बाबू ने बताया, अरे लज्जा करो, लज्जा शर्म करो। हमने अब तक अपने कार्यकाल में 1,49,42,53,021 रुपया गंभीर बीमारियों की मदद में दिया है। ऐ पाखंडी हिंदू असुनी चौबे, श्वेत पत्र जारी करिए आप कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितने बिहारियों कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े? क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं, अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? क्यों नहीं आम लोगों को दिया आपने? यह जानना चाहती है देश की जनता और बिहार की जनता। अब एगो पीएम केयर फंड बनाए, जरा देखिए इनका हिसाब। कहते कि इसका हिसाबे नहीं देंगे। कहा है भाई पब्लिक ऑथोरिटी है, आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो जनता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे बजरंगबली का गदा लगा खटाखट, तब बीमारी का श्राप पड़ेगा आप लोग को। बीमार जो परिवार, गरीब परिवार का श्राप मोदी शाह की सरकार को मिलेगा। हम यह जानना चाहते हैं, मोदी केयर फंड में जब इसकी स्थापना मार्च 2020 में हुआ तो 10,990 करोड़ रुपया और खर्च हुआ मात्र 3,976 करोड़। अब ब्याज कमा लिया उससे। रोगी तड़प करके, गरीब लोग अपने इलाज के बिना जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए उनके परिवार गुजर जाते हैं। और आपने कितना बड़ा गुनाह किया, उससे कमाई किया कितना आपने? 235 करोड़। अब कुल बची राशि, इस सबको चक्रवर्ती का अंकगणित नहीं आता है, सबको मोदी मैथमेटिक्स पढ़ता है, सब मोदी इकोनॉमिक्स, इसीलिए खोल के बोल रहे हैं कि 7,249 करोड़ रुपया बच गया। तो बचा क्यों बचा रह गया? पीएम केयर फंड की राशि क्यों बची रह गई? और जब 21-22 में इसमें 2120 करोड़ रुपया आया। आज के तिथि में मार्च 2022 तक जो डेटा कहता है 5,416 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रखा हुआ है। तो सूद कमाने के लिए आपको दिए हैं। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो लोग सहायता करते हैं, ये राशि आप क्यों अपने खाते के अंदर रखे हुए हैं? कहते आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अदानी को ही 20,000 करोड़ में इसी में शेयर दिए थे क्या? यही पीएम केयर फंड वाला। और यह जानना चाहते हैं हम आपके माध्यम से। अब देखिए क्या क्या फर्जीवाड़ा करता है। स्वस्थ भारत, योग करो,